सभी साथियों को राम राम नमस्कार। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं जीके जीएस के क्वेश्चन, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। और एमटीएस का एग्ज़ाम मेरे भाई 30 तारीख से शुरू होने वाला है, और आज आपकी हो चुकी है मेरे भाई 14 सितंबर आपकी हो चुकी है। यानी कि मेरे भाई 14 दिन तो ये हटा दीजिए, 30 तारीख का दिन हटा दीजिए, यानी कि मेरे भाई आपके पास में 15 दिन का टाइम तो हट गया, 15 दिन तुम्हारे पास में और बचे हैं। तो जितना हो सके भाई उतनी तैयारी कर लीजिए। मेरे से जितना हो पा रहा है भाई उतना मैं आप सभी के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो जीके जीएस की शानदार क्लास आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, तो लास्ट तक देख लेना मेरे भाई, ठीक है। और पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ था? सभी बच्चे आंसर करो भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ था 1899 में, 1907 में, 1904 में, या फिर मेरे भाई 1895 में। आप क्या बोलोगे भाई? आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? सर 1907 में हुआ था। 1907 में मेरे भाई आपका क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन हुआ था। जिसके अध्यक्ष कौन थे? जिसके अध्यक्ष थे मेरे भाई आपके, कौन थे मेरे भाई? आप बोलोगे रास बिहारी घोष। कौन थे मेरे भाई? रास बिहारी घोष जो है इसके अध्यक्ष थे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ गरम दल और नरम दल का मेरे भाई, वापस विलय कब हुआ? ठीक है, वापस से विलय कब हुआ? यानी कि मेरे भाई अलग तो हो गए थे, कब? ब्रेकअप हो गया था 1907 में, लेकिन फिर से पैचअप कब हुआ? तो आप क्या बोलोगे भाई? विलय हुआ था कब? सर 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। किसमें मेरे भाई? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इनका पैचअप हो गया था। और मेरे भाई इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आप क्या बोलोगे? सर लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष की बात कर रहे हो क्या? इसके अध्यक्ष तो मेरे भाई अंबिका चरण मजूमदार थे। कौन थे भाई? अंबिका चरण मजूमदार इसके कौन थे भाई? अध्यक्ष थे। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो 1907 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए भाई आपके सामने है, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? अहमदाबाद को, विशाखापट्टनम को, हैदराबाद को, या फिर मेरे भाई आपके लुधियाना को? सभी बच्चे आंसर करने का प्रयास करो कि भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? अहमदाबाद, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, या फिर मेरे भाई लुधियाना? सर भारत के मैनचेस्टर की बात हो रही है, इसका मतलब अहमदाबाद इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगर मैं आपसे बात करता हूँ मेरे भाई उत्तरी भारत का मैनचेस्टर, अगर मैं आपसे बात करूँ मेरे भाई किसके बारे में? उत्तरी भारत के मैनचेस्टर के बारे में, तो आप क्या बोलोगे भाई? कानपुर को बोला जाता है। किसको मेरे भाई? उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर को बोला जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ हैदराबाद के बारे में, तो मेरे भाई इसकी स्थापना किसने की थी? आप बोलोगे कुली कुतुब शाह ने, ठीक है। हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? कुली कुतुब शाह ने इसकी स्थापना की थी। हैदराबाद जो है मेरे भाई आपका मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, और इसी हैदराबाद में आपका सालार जंग संग्रहालय, ठीक है, इसी हैदराबाद में आपका सालार जंग संग्रहालय स्थित है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, और उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं, ठीक है। हैदराबाद की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की, मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, और सालार जंग जो आपका संग्रहालय है वो भी हैदराबाद में, ठीक है। अब बढ़ते हैं भाई आपके अगले सवाल पर। अगला सवाल है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना भारतीय संविधान में एक खालिस्तान है, नीति निर्देशक सिद्धांत है, मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, या फिर मेरे भाई सार्वजनिक सामाजिक नैतिकता है, ठीक है। सभी बच्चे आंसर करो। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना भारतीय संविधान में एक खालिस्तान है। तो आप क्या बोलोगे भाई? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा को त्यागना, इसके अलावा मेरे भाई, ठीक है, राष्ट्रगान का सम्मान करना, ठीक है, भाईचारे को बढ़ावा देना, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें मेरे भाई 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलवाना, ये सारे के सारे मेरे भाई क्या है? सर ये हमारे मौलिक कर्तव्य। क्या है मेरे भाई? मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य एक ऐसा टॉपिक है जो एसएससी का फेवरेट है, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्यों को मेरे भाई 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि मेरे भाई आपके 1942 में होता था। कब हुआ था भाई?
72 में आपका ये हुआ था, ठीक है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके द्वारा मेरे भाई 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? आप बोलोगे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि मेरे दोस्त 2002 में हुआ था, ठीक है। तो भाई सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना मौलिक कर्तव्य है, जो कि अनुच्छेद नंबर 51A में है और भाग नंबर 4A में है। किसमें भाई? भाग नंबर 4A में है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो जिन बच्चों ने 3 आंसर दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। अगला सवाल देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर खालिस्तान महिलाएं हैं, ठीक है। 913 महिलाएं हैं, 933 महिला, 923 महिला या फिर मेरे भाई 943 महिला। आप बोलोगे भाई कब की बात हो रही है सर? ये तो 2001 की बात हो रही है। अगर 2011 की बात होती, ठीक है, अगर 2011 की बात होती तो 943 आंसर हो जाता, लेकिन सर यहाँ पर बात हो रही है 2001 की। इसका मतलब भाई 933 हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है। तो जिन बच्चों ने बी आंसर दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत, ठीक है भाई। तो देखिए 2001 की बात हो रही थी इसलिए 933 आंसर है। अगर 2011 की बात होती तो 943 राइट आंसर हो जाता। अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है, ठीक है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात, ठीक है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात की अगर बात होगी, ठीक है, तो राज्यों में तो सबसे ज़्यादा किसका है मेरे भाई? सर राज्यों में सबसे ज़्यादा केरल का है। और अगर यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों में बात होगी तो आप क्या बोलोगे? पुद्दुचेरी का है। किसका मेरे भाई? पुद्दुचेरी का है। अगर मेरे भाई बात करें कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस जिले का है, ठीक है, लिंगानुपात सबसे ज़्यादा किस जिले का है, तो आप क्या बोलोगे? पुद्दुचेरी का एक माहे जिला है भाई, ठीक है। पुद्दुचेरी का माहे जिला, इसकी मेरे भाई लिंगानुपात क्या है? पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो माहे जिला का सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम मेरे भाई लिंगानुपात किसका है? आप बोलोगे हरियाणा का है। इसलिए हरियाणा से मेरे भाई आपके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को शुरू किया गया था। क्लियर है? अब बढ़ते हैं भाई तुम्हारे अगले सवाल पर। लेकिन भाई अगले सवाल पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों की जीके जीएस कमज़ोर है, मैं आपको फिर बता देता हूं भाई, बिना जीके जीएस के नौकरी ना तो अब से पहले लगी है ना मेरे भाई अब से आगे कभी नौकरी लगेगी। तो जिन बच्चों की जीके जीएस कमज़ोर है उन बच्चों के लिए हिस्ट्री के क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। साथ में टॉपिक वाइज पीडीएफ भी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। सारे के सारे क्वेश्चन 2024 के लेवल के होंगे। और मेरे भाई ये पीडीएफ मात्र और मात्र आपको 50 रुपये में दी जाएगी, ठीक है। और भाई 50 रुपये में गारंटी भी है कि मेरे भाई 40 से 45 नंबर का मैटर आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आपने इस पीडीएफ को खरीद लिया तो आप मेरे भाई आपके जो 50 रुपये हैं वो आपके नुकसान में नहीं उल्टा आपको बेनिफिट ही करेंगे, ठीक है। तो भाई ओनली 50 रुपये में आपको 40 से 45 नंबर गारंटी दे रहा हूँ एमटीएस में, ठीक है। और सीजीएल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जिनको चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप ये पीडीएफ ले सकते हैं ओनली 50 रुपये में, ठीक है। सब कुछ आपको दिया जाएगा जो तुम्हारी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अब बढ़ते हैं मेरे भाई आपके अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने है, ब्रिटिश संसद ने खालिस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया था। 1858 में, 1854 में, 1860 में या फिर मेरे भाई आपके 1800 किस में 1856 में। सभी बच्चे आंसर करने का प्रयास करो। आपसे सवाल मेरे भाई पूछा कि ब्रिटिश संसद ने खालिस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश साम्राज्य में सौंप दिया था। 1858 में, 1854 में, 1860 में या फिर मेरे भाई 1856 में। आप क्या बोलोगे भाई? इसका राइट आंसर क्या होगा? सर 1858 इसका राइट आंसर हो जाए, ठीक है भाई। 1858 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। 1857 में मेरे भाई आप सभी को पता है कि 1857 में क्या होता है? क्रांति हुई थी 1857 की। इस समय पर मेरे भाई आपके गवर्नर कौन थे यानी कि वायसराय कौन थे? तो मेरे भाई आप क्या बोलोगे? सर लॉर्ड कैनिंग जो है इस समय पर आए थे। कौन है मेरे भाई? लॉर्ड कैनिंग जो है इस समय पर आए थे 1857 की क्रांति के समय पर। 1856 में मेरे भाई यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपसे पूछ ले मेरे भाई बताइए अवध को कब हड़पा गया था, ठीक है। अवध को हड़पा गया था, अवध को हड़पा गया, ठीक है भाई। जो आपकी हड़प नीति है जो किसने चलाई थी मेरे भाई? डलहौजी ने जो आपकी हड़प नीति चलाई थी उससे क्वेश्चन आता है कि बताइए भाई हड़प नीति के तहत
अवध को कब हड़पा गया, ठीक है, हड़प नीति के तहत अवध को कब हड़पा गया था, 1856 में हड़पा गया था। क्लियर है भाई। अब बढ़ते हैं आपके अगले सवाल पर। सभी AIBA मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं में प्रत्येक राउंड के बीच का विश्राम समय खालिस्तान मिनट का होता है, ठीक है। सभी AIBA मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं में प्रत्येक राउंड के बीच में विश्राम समय खालिस्तान मिनट का होता है, 2 मिनट का, 1 मिनट का, 5 मिनट का, या फिर मेरे भाई आपके 3 मिनट का, ठीक है। अब भाई देखो ये वन लाइनर क्वेश्चन है और आपको याद होना ही चाहिए कि भाई जो मुक्केबाजी की प्रतियोगिता होता है AIBA की, ठीक है, उसमें मेरे भाई विश्राम समय कितना होता है, 1 मिनट का होता है। कितना मेरे भाई, 1 मिनट का विश्राम समय होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है और मेरे भाई आपको याद होना चाहिए। अब बढ़े मेरे भाई अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण समारोह दिल्ली में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक दिन बताया भी था कि मेरे भाई देखो 15 अगस्त को अलग आदमी ये काम करता है और 26 जनवरी को अलग आदमी ये काम करता है, ठीक है, 26 जनवरी, ठीक है। तो मेरे भाई जब 15 अगस्त को ध्वजारोहण कौन करता है, मेरे भाई प्रधानमंत्री जी करते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री जी करते हैं, ठीक है भाई। प्रधानमंत्री जी इस समय पर ध्वजारोहण करते हैं। कहाँ पर करते हैं मेरे भाई, लाल किले पर। कहाँ पर मेरे भाई, लाल किले पर करते हैं। अगर मेरे भाई 26 जनवरी की बात होगी तो 26 जनवरी को मेरे भाई जो आपके ध्वज फहराते हैं उसको कौन फहराता है मेरे भाई, सर राष्ट्रपति जी फहराते हैं। कहाँ पर मेरे भाई, कर्तव्य पथ पर ये कार्य होता है। कहाँ पर मेरे भाई, कर्तव्य पथ पर ये काम होता है, ठीक है। यानी कि आप तो सीधा सीधा ये बात याद रख लो कि 15 अगस्त को भाषण कौन देता है, मोदी जी, ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री जी। और 26 जनवरी को भाषण कौन देता है भाई, राष्ट्रपति जी, ठीक है। तो आप तो ये याद रख लो, बात खत्म, ठीक है। मोदी जी भाषण कहाँ पर देते हैं, यानी प्रधानमंत्री जी भाषण कहाँ पर देते हैं, सर लाल किले पर। और मेरे भाई राष्ट्रपति जी भाषण कहाँ पर देते हैं, सर कर्तव्य पथ पर। बस आप तो इतना याद रख लो, बात खत्म, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रुक्मणी देवी अरुणडेल निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं, ठीक है। रुक्मणी देवी अरुणडेल के बारे में पूछा, भरतनाट्यम, सत्रिया, मणिपुरी, या फिर मेरे भाई आपके ओडिसी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए रुक्मणी देवी अरुणडेल के बारे में कि मेरे भाई ये जो नाम है ना रुक्मणी देवी अरुणडेल, ये राज्यसभा में नामित होने वाली, ठीक है, राज्यसभा में नामित पहली नर्तकी है, ठीक है, राज्यसभा में नामित पहली नर्तकी है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और इनका संबंध मेरे भाई किससे है, भरतनाट्यम से। मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे भाई जैसे कि पद्मजा सुब्रमण्यम, ठीक है, किसका संबंध मेरे भाई, पद्मजा सुब्रमण्यम का संबंध, ठीक है, SK सरोजा का संबंध, SK सरोजा का संबंध। इसके अलावा मेरे भाई R मत्थु कम्मल का संबंध, ठीक है, R मत्थु कम्मल का संबंध। इसके अलावा मेरे भाई, ठीक है, इसके अलावा मेरे भाई नर्तकी नटराज, ठीक है, नर्तकी नटराज का संबंध। इसके अलावा मेरे भाई, ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति। इन सभी का जो संबंध है मेरे भाई किससे है, सर इन सभी का संबंध मेरे भाई आपके भरतनाट्यम से, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे नाम है जैसे कि मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, ठीक है, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो मेरे भाई आपके भरतनाट्यम से संबंधित है, ठीक है। तो रुक्मणी देवी अरुणडेल का संबंध भरतनाट्यम से है। राज्यसभा में नामित पहली नर्तकी पद्मजा सुब्रमण्यम, SK सरोजा, R मत्थु कमल, नर्तकी नटराज, यामिनी कृष्णमूर्ति, इन सभी का संबंध भी मेरे भाई आपके भरतनाट्यम से है। क्लियर है, आगे आ जाओ। ऐहोल का दुर्गा मंदिर लगभग खालिस्तान वर्ष पूर्व बनाया गया था। यानी कि ऐहोल का जो दुर्गा मंदिर है, ठीक है, वो कितने साल पुराना है, लगभग 2000 साल पुराना, 1700 साल पुराना, ठीक है, 1100 में बनाया था, या फिर मेरे भाई 1400 साल पुराना है, ठीक है। तो मेरे भाई आप क्या बोलोगे, सर ऐहोल के दुर्गा मंदिर की बात हो रही है, ये तो मेरे भाई 1400 वर्ष पूर्व बनाया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है भाई, आपको ये याद होना चाहिए। आ जाइए अगला सवाल, समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स के अध्ययन का विषय किस सिद्धांत पर आधारित है, उपभोक्ता के सिद्धांत पर, उत्पादकता का सिद्धांत पर, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, या फिर मेरे भाई निवेश का सिद्धांत, ठीक है। समष्टि अर्थव्यवस्था यानी कि मेरे भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स के अध्ययन को किस सिद्धांत पर आधारित है, सर ये राष्ट्रीय आय के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आ जाइए अगला सवाल, फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम सल्फेट का। देखो भाई
बात करते हैं फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में तो मेरे भाई AgBr का भी प्रयोग करते हैं। किसका मेरे भाई? AgBr, यानी कि भाई सिल्वर ब्रोमाइड का भी प्रयोग करते हैं। किसका मेरे भाई? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड का जो प्रयोग है वो भी भाई किस में करते हैं? फोटोग्राफी में करते हैं। ठीक है, अब AgBr तो ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब मेरे भाई सोडियम थायोसल्फेट भी है, इसका उपयोग भी भाई फोटोग्राफी में ही करते हैं। ठीक है, तो AgBr आपको ऑप्शन में मिले, यानी कि सोडियम ब्रोमाइड आपको ऑप्शन में मिल सकता है, या फिर भाई सोडियम थायोसल्फेट आपको मिल सकता है। ठीक है, जो भी ऑप्शन में मिले टिक कर देना, आंख बंद करके ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो सिल्वर ब्रोमाइड और सोडियम थायोसल्फेट दोनों का ही प्रयोग भाई फोटोग्राफी में किया जाता है। अगला सवाल है भाई, देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो मेरे भाई भारत के दूसरे CDS कौन है? ठीक है, दूसरे CDS कौन है? आप क्या बोलोगे भाई? अनिल चौहान है। कौन है मेरे भाई? अनिल चौहान है आपके। और पहले CDS कौन थे भाई? जनरल बिपिन रावत। पहले कौन थे मेरे भाई? जनरल बिपिन रावत थे। उनकी तो आपको सभी को पता है भाई मृत्यु हो चुकी है। तो भाई दूसरे नंबर पर कौन बनाया? अनिल चौहान को बनाया। किसको मेरे भाई? अनिल चौहान, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल आपके सामने, आवर्त सारणी के दाहिनी ओर एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ में अधातु तत्वों को किस रूप में रखा जाता है? किस समूह में रखा जाता है? समूह 2 में, समूह 1 में, समूह 3 में, या फिर मेरे भाई आपके समूह है 17 में। ठीक है, इसका राइट आंसर बताइए भाई, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? आवर्त सारणी के दाहिनी ओर एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ में अधातु तत्वों को किस समूह में रखा गया? ठीक है, तो आप क्या बोलोगे भाई? इनको रखा गया है समूह 17 में। जिन बच्चों ने भाई इसका राइट आंसर 4 दिया इनका सही है, बाकी मेरे भाई आपका क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति का विशिष्ट श्रेणियों में उच्चतम न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है? तो मैंने आपको पहले ही बताया भाई कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार, यानी कि उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार मेरे भाई किस में है? सर अनुच्छेद नंबर 143 में है। मैंने आपको ये भी बताया था मेरे भाई कि जो राष्ट्रपति की, ठीक है, जो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ठीक है, वो अनुच्छेद नंबर 123 में। ठीक है, राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो अनुच्छेद नंबर 123 में है। और भाई जो सुप्रीम कोर्ट से सहायता लेने का अधिकार है, ठीक है, राय लेने का अधिकार है, वो अनुच्छेद नंबर 143 में। ठीक है, ये बात भी पता होनी चाहिए। अगला सवाल है भाई आपके सामने, मेवे, वनस्पति तेल और मछली निम्नलिखित में से किसके अच्छे स्रोत हैं? स्वस्थ वसा के, प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के, या फिर मेरे भाई आपके खनिज के? मेवे, वनस्पति तेल, मछली, निम्न में से किसके अच्छे स्रोत हैं? तो मेरे भाई आप क्या बोलोगे? मेवे, वनस्पति तेल और मछली स्वस्थ वसा के मेरे भाई क्या है? स्रोत है। जिन बच्चों ने एक आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया गलत। ठीक है भाई, अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस शासक ने माली, लड्डा और पीरा को उच्च प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया था? ठीक है, माली, लड्डा और पीरा को उच्चतम, ठीक है, उच्च प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया। मोहम्मद तुगलक ने, खिज्र खान ने, बहलोल लोदी ने, या फिर मेरे भाई आपके किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो मेरे भाई आप क्या बोलोगे? सर बात हो रही है माली और पीरा के बारे में। ठीक है, तो लड्डा, माली और पीरा के बारे में, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने मेरे भाई इनको क्या किया था? उच्च प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया गया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप सभी को पता होगा मेरे भाई। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप सभी को पता होगा कि इनके समय पर मेरे भाई इब्न बतूता भारत आया था। कौन मेरे भाई? इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता ने मेरे भाई रिहला पुस्तक को लिखा था और अरबी भाषा में लिखा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, खिज्र खान के बारे में बात करें मेरे भाई, तो सैयद वंश का संस्थापक है। किसका मेरे भाई? सैयद वंश का संस्थापक है आपका खिज्र खान, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बहलोल लोदी मेरे भाई आप बोलोगे सर ये तो लोदी वंश का संस्थापक है। किसका मेरे भाई? ये लोदी वंश का संस्थापक है। तो आपसे पूछा था भाई, दो माली, लड्डा और पीरा को उच्च प्रशासनिक पद पर किसने नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, एक भारतीय संगीतकार के सम्मान में अमेरिकी राज्य मैसाचुसेट ने 1984 में 20 अप्रैल को खालिस्तान के रूप में घोषित किया था। एक भारतीय संगीतकार के सम्मान में अमेरिकी राज्य मैसाचुसेट्स ने 1984 में
20 अप्रैल को किसके रूप में निघोषित किया? अमजद अली खान दिवस के रूप में, शरण रानी बेकलीवाल दिवस के रूप में, अलाउद्दीन खान दिवस में, या फिर मेरे भाई सखावत हुसैन दिवस में? तो मेरे भाई आप क्या बोलोगे? सर इसका राइट आंसर होगा आपका अमजद अली खान दिवस। ठीक है, तो 20 अप्रैल को मेरे भाई क्या मनाते हैं? अमजद अली खान दिवस मनाते हैं। अमजद अली खान मेरे भाई आपके सरोद बजाते थे। क्या बजाते हैं मेरे भाई? आपके सरोद बजाते थे। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है भाई? अगला सवाल, पीवोटिंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ठीक है, पीवोटिंग किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, या फिर मेरे भाई आपका बैडमिंटन? बात हो रही है मेरे भाई पीवोटिंग के बारे में। पीवोटिंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो मेरे भाई पीवोटिंग क्या होता है मेरे भाई? जब भी बास्केटबॉल में कोई खिलाड़ी ऐसे स्थिर खड़ा हो जाता है भाई एक पैर पर, ठीक है, उसको मतलब ठीक है, एक पैर से चलता है वो, ठीक है, तो मेरे भाई इसको पीवोटिंग बोला जाता है। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। मैंने आपको हमेशा बताया कि मेरे भाई भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना कब हुई? ठीक है, भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना कब हुई? ठीक है, संघ की स्थापना 1950 में हुई थी। और मेरे भाई मैंने आपको यह भी बताया था कि भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी? सर इसकी स्थापना तो 1951 में हुई थी। ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे भाई बास्केटबॉल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है मेरे भाई, पृथ्वी की क्रोड मुख्यतः खालिस्तान से बनी होती है? निकल एवं मैग्नीशियम से, निकल एवं तांबे से, निकल एवं लोहे से, निकल एवं एल्यूमिनियम से? ठीक है, तो मेरे भाई पृथ्वी की क्रोड के बारे में क्वेश्चन आया भाई। ठीक है, पृथ्वी की क्रोड किससे बनी होती है? आप क्या बोलोगे? निकल एवं लोहे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो मेरे भाई जिन बच्चों की जीके जीएस कमजोर है उन सभी बच्चों को बता दो भाई, बिना जीके के तुम्हारी नौकरी लगने वाली है नहीं। तो भाई आप सभी के लिए मैंने हिस्ट्री के क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर क्वेश्चन तैयार किए हैं। टॉपिक वाइज पीडीएफ भी तैयार की है। मेरे भाई जिन बच्चों को ये पीडीएफ चाहिए, ओनली 50 रुपये का पीडीएफ है, जिसमें मेरे भाई आपको 7 से 8 हज़ार क्वेश्चन मिलेंगे। और मेरे भाई गारंटी रहेगी कि 40 से 45 नंबर का मैटर आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेगा। जिन बच्चों को चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप पीडीएफ को ले सकते हैं, ओनली 50 रुपये में। ठीक है, तो मिलते हैं मेरे भाई अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ये क्लास आपको कैसी लगी ये भी आप बता सकते हैं। ठीक है, पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भाई दोस्तों में मेरे भाई वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है भाई, तो अगली वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।